सो फ्रेंड्स, वंस अगेन आप सभी का स्वागत है ये नेक्स्ट लेक्चर में, दैट इज़ सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो जैसा कि लास्ट क्वेश्चन में हम लोग ने क्वेश्चन स्टार्ट किया था, यही क्वेश्चन था अपना, और इसको बहुत सारा पार्ट था, सी पार्ट तक किया था, और सी पार्ट तक करके मैंने आपको ये चीज़ बोला था। अब आप बोल सकते हो सर थोड़ा सा कि सर ये इक्वेशन अगर मुझे याद नहीं है तो क्या करेंगे। ये इक्वेशन तो बहुत सिंपल तरीका है इस इक्वेशन को याद रखने का। ऊपर ऑलरेडी मैंने यहाँ पे आपको किया है, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ कि ये कैसे हम लोग डिराइव कर लेंगे इस इक्वेशन को, अगर अपने को भूल गए फॉर एग्जांपल। तो क्या ऑलरेडी लिख चुके हैं, पी ए नॉट एक्स ए इक्वल्स टू क्या, पी टी वाई ए। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स ए इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, पी टी वाई ए प्लस पी ए नॉट। उसी तरह से ऊपर वाले इक्वेशन को ध्यान से देखिए, एक्स बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, दिस इज पी टी वाई बी अपॉन दिस इज पी बी नॉट आ जाएगा। बस, अब कुछ नहीं। अब एक्स ए प्लस एक्स बी क्या होता है, 1 होता है, मोल फ्रैक्शन का समेशन। दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, पी टी वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस पी टी वाई बी अपॉन पी बी नॉट। और एक्स ए प्लस एक्स बी 1 हो जाएगा तो 1, और पी टी को नीचे ले लीजिए, पी टी, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, जैसे वाई ए अपॉन पी ए नॉट। और याद रखना भी बहुत डिफिकल्ट नहीं है, पी बी नॉट। और इस तरह से इक्वेशन आ जाएगा। इसमें सिर्फ आप वैल्यू पुट कर दीजिएगा, सॉरी यहाँ पे इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन जो लिखा मैंने, सिर्फ आप वैल्यू पुट कर दीजिए, वो गेट द। तो ये सी पार्ट था। अब देखिए डी पार्ट क्या है, इस क्वेश्चन में डी पार्ट था, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। ओके, व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड। तो लास्ट ड्रॉप ऑफ लिक्विड का क्या कंपोजिशन है, ये अपने को निकालना है। मतलब एक्स ए एंड एक्स बी की वैल्यू निकालना है कि उस पॉइंट पे कितना होगा। तो ये निकालने के लिए चलिए उन्होंने पूछा व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ लास्ट ड्रॉप। लास्ट ड्रॉप में क्या हुआ होगा, लास्ट ड्रॉप में कितना होगा। तो हम लोग कैसे निकाल सकते, देखिए, तो उस समय वाई ए कितना हो गया होगा, जैसे 0.5 लास्ट ड्रॉप में वाई ए कितना हो गया, 0.5। और 0.5 तो अपने को पता नहीं, इक्वेशन अगर आपको पता, दिस इज पी ए नॉट एक्स ए इक्वल्स टू पी टी वाई ए। ओके, तो यहाँ पे पी ए नॉट अगर देखेंगे 40 है, एक्स ए की वैल्यू अपने को निकालनी है, और पी टी ऑलरेडी आ चुका, ऊपर से हम लोगों ने देखा था कितना आता है, दिस इज 400/7। पी टी की वैल्यू ले लेते हैं, दिस इज 400/7। ये कहाँ से लिया, ये वैल्यू लिया जो है ना 407 इंटू वाई ए। ओके, और वाई ए यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0.5। ओके, सो दिस इज 0.5 ए वाई ए हो जाएगा। ओके, तो 0.5, तो एक्स ए की वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो एक्स ए विल बी इक्वल्स टू, देखिए दिस इज 40 से 40 चला जाएगा 0.5, सो दिस इज एक्स ए विल बी इक्वल्स टू 5/7। उसी तरह से लास्ट ड्रॉप पे एक्स बी कितना हो जाएगा, 1 - 5/7, एंड दिस कम्स टू 2/7। ओके, सो डी भी निकाल लिया हम लोग ने। अब अपना लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अच्छे से इसको रिवाइज कीजिएगा, मजा आएगा क्वेश्चन करने में। व्हाट विल बी द प्रेशर कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड एंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर व्हेन 1 मोल ऑफ मिक्सचर हैव बीन वेपोराइज। तो उन्होंने इस क्या पूछा है, दैट इज ई पूछा है कि व्हेन कंपोजिशन ऑफ लिक्विड एंड कंपोजिशन ऑफ वेपर, मतलब अपने को व्हेन 1 मोल ऑफ मिक्सचर हैज बीन वेपोराइज्ड, देन व्हाट इज द कंपोजिशन। मतलब लिक्विड फेज का भी निकालना है, वेपर फेज का भी निकालना अपने को। तो देखिए 1 मोल वेपोराइज हो चुका है, तो हम लोग क्या करेंगे कि
कुछ मान लेंगे कि मोल्स ऑफ ए कितना होगा, मोल्स ऑफ बी कितना होगा। चलिए तो इसको करने के लिए कैसे करेंगे, देखिए मान लीजिए कि लेट एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्रेजेंट इन द लिक्विड फेज। जो वेपोराइज हो गया वो रहने दीजिए, एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है प्रेजेंट इन लिक्विड फेज। अच्छे से समझिएगा क्वेश्चन, ओके। लिक्विड फेज मतलब एक्स मोल्स मान लिया लिक्विड फेज में, तो हम लोग लिख लेते हैं मोल्स ऑफ ए, और इधर देखेंगे दिस इज मोल्स ऑफ बी। तो लिक्विड एंड गैस के लिए अलग अलग से निकालेंगे, लिक्विड एंड वेपर। सो देखिए एक्स मोल चला गया तो यहाँ पे कितना बचा होगा, 1 माइनस एक्स। अगर ये 1 माइनस एक्स होगा तो ये कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, ठीक है। वेपर फेज में एक्स गया है, एक्स गया है किसका, बी का एक्स। अगर देखें हम लोग एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ प्रेजेंट इन द लिक्विड फेज, तो लिक्विड फेज निकाल लिया। तो वेपर फेज में कितना होगा, बी। अगर आप देखोगे वेपर फेज में कि एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्रेजेंट इन द लिक्विड फेज, लिक्विड फेज में बी है एक्स, तो बचा कितना 1 माइनस एक्स। और वेपर फेज में ये अगर हम कितना हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस एक्स। अब देखिए इसको कैसे निकाला मैंने कि बी नीचे पहले देख लिया हम लोग ने कि मोल्स ऑफ ए, हम लोग ने अज्यूम किया कि एक्स मोल फ्रैक्शन ऑफ बी प्रेजेंट इन द लिक्विड फेज, मतलब लिक्विड फेज में एक्स है तो ऊपर गया कितना होगा 1 माइनस एक्स, 1 माइनस एक्स गया होगा, दोनों मिला के मोल फ्रैक्शन, और यहाँ पे कितना बचा होगा एक्स। उसी तरह से लिक्विड में अगर आप देखोगे ऊपर एक्स चला गया है, मोल फ्रैक्शन है, ये मोल फ्रैक्शन है, मोल्स नहीं है, सॉरी, ये ध्यान रखिएगा। दिस इज अच्छा क्वेश्चन है, ओके, सिर्फ आप देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, दिस इज मोल फ्रैक्शन, ओके। तो मोल फ्रैक्शन हम लोग ने निकाल लिया दोनों का। अब हम लोग दो इक्वेशन यूज करेंगे, एक वेपर फेज का इक्वेशन यूज करेंगे और एक लिक्विड फेज का इक्वेशन यूज करेंगे, और अपने पास आ जाएगा प्रेशर। दो अननोन टर्म रहेंगे, एक प्रेशर एंड एक्स अननोन टर्म रहेंगे, तो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। तो दिस इज व्हाट, प्रेशर इक्वल्स टू, दैट इज टोटल प्रेशर अगर करें तो क्या होता है, दिस इज पी ए नॉट एक्स ए प्लस पी बी नॉट एक्स बी। तो ये कितना हो जाएगा, पी ए नॉट कितना है 41 माइनस एक्स प्लस 100x आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन आ गया। दूसरा इक्वेशन मान ले, दिस इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन क्या है, डायरेक्टली मैं यूज करता हूँ प्रीवियस एग्जांपल से, 1 अपॉन पी पी टी, 1 अपॉन पी टी इक्वल्स टू वाई ए अपॉन पी ए नॉट प्लस वाई बी अपॉन पी बी नॉट, ओके। तो ये अगर आप सॉल्व कीजिएगा तो वाई ए ऑलरेडी आ चुका है, कितना है वाई ए की वैल्यू देखिए तो x अपॉन 40 प्लस वाई बी कितना है 1 माइनस एक्स अपॉन 100, ओके। तो ये आ गया इक्वेशन। तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, अपने पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, अब अपने को निकालना होगा इसमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए अगर आप देखोगे ये क्वाड्रेटिक के फॉर्म में आ जाएगा, अपने को क्वाड्रेटिक करना होगा। तो हम लोग क्या करें, ये सेकेंड इक्वेशन मान लीजिए, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन अपने पास आ चुका है, पहला इक्वेशन ऑलरेडी था। तो अगर आप इसको, दिस इज 1 अपॉन पी, इसको पूरा सॉल्व कर लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, this is 40 into 100 and this is 100x plus 40 minus 40x, ये आ जाएगा, ओके। तो अब बस इस इक्वेशन को सॉल्व करना है अपने को। इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए अगर आप देखिएगा 41 माइनस एक्स
ऑलरेडी ऊपर वाला इक्वेशन है, इसको अगर उस तरह से नहीं करता तो अपना काम बहुत सिंपल हो जाता है। इसको इस तरह से मत लिखिए, सिर्फ सॉल्व करने के हिसाब से। ये कितना था 100x ही रहने दीजिए इसको, और ये कितना था दिस इज 41 माइनस एक्स। ये क्यों कर रहा हूँ मैं, अगर आपको दिख गया होगा कि ऊपर वाले इक्वेशन से डायरेक्टली अगर मैंने डिवाइड कर दिया, ये जो थर्ड इक्वेशन बना, अगर 1 और 3 को डायरेक्टली मैंने डिवाइड कर दिया तो ऊपर वाला टर्म पूरा पूरा कट जाएगा और इससे पीटी का वैल्यू आ जाएगा, और पीटी आते ही वी कैन कैलकुलेट। तो आप क्या कर सकते हैं, दिस इज 1 और 3, सो डिवाइडिंग 1/3, 1/3 को जैसे ही डिवाइड करेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, सो दिस इज 1 डिवाइडेड बाय 3 यू कैन से। तो ये वैल्यू अगर जैसे ही आप डिवाइड कर दोगे, फाइनली अगर आप देखोगे डिवाइड करने के बाद 1 अगर देखो तो पीटी है, ये ऊपर चला जाएगा तो पीटी का स्क्वायर आ जाएगा, और 100x प्लस ये दोनों कट जाएंगे, और फाइनली ये 40 इंटू, आप करके खुद से देख लीजिए, इतना कैलकुलेशन मैं करता नहीं, फिर भी मैं कर रहा हूँ। जैसे पीटी का वैल्यू आ जाएगा डायरेक्टली 20√10, ये आ गया वैल्यू। ओके, सो अगर अब पीटी का वैल्यू रखना है, एक्स का कंपोजिशन निकालना है, कोई भी यूजिंग 1 कर लीजिए, यूजिंग इक्वेशन 1 पीटी का वैल्यू रख देते हैं, कितना है 20√10, दिस इज इक्वल्स टू 41 माइनस एक्स प्लस 100x, और ये कितना हो जाएगा, जैसे 40 प्लस 60x। तो x की वैल्यू अगर आप निकालोगे, x की वैल्यू कितना आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज x की वैल्यू निकाले, दिस इज 20√10 माइनस 40 अपॉन 60, तो ये x की वैल्यू आ जाएगी। ओके, x की वैल्यू आ जाएगी आप एक। तो ये बहुत सिंपल तरीका था, सिर्फ आपको समझना था। आप एक बार अच्छे से देखिए, खुद से करने की कोशिश कीजिए, आपको क्लियर हो जाएगा। ये डिफ़िकल्ट नहीं है, सिर्फ थोड़ा लेंदी क्वेश्चन है, उसमें अपने को देखना पड़ता है कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन